सत असत वस्तु का विवेक की श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के अर्से रहती है। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित होने से दृश्य का अग्रहण बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर ब्रह्म पदार्थों की मन में आसक्ति रहकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्नपूर्वक बाध करे। छद वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन, उसके बहकावे में आकर बैन की पाप में प्रवृत्ति और सप्तऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा बैन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया। सूत जी बोले, बैन की जिस प्रकार पापाचरण में प्रवृत्ति हुई वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा बैन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद वेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका रंग धर्म रूप विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जल पात्र कमंडलू धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज बैन बैठे थे उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख बैन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। बैन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान में मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष में भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतीक पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। बैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बातें बताए। जिन बोला, जहाँ अरहन देवता निग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन याजन और वेदाध्ययन नहीं है। संदेह उपासन भी नहीं है। तपस्या दान स्वधा श्राद्ध और स्वाहा अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है। हव्य कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ आदि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्व देव
आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह बस क्षया तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान खाकर जो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, मृत आत्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। निरपेक्ष बहन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। फिर औरों की तो बात ही क्या है। बहन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आर्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं, इनका कहना क्या है? तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली ही है, उनमें तीर्थ कैसा सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय है। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा बैन को पाप के भाव द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर बैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। बैन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा बैन के शासन से संसार पापमय हो गया, उसमें सब तरह के पाप होने लगे। बैन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। बैन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था न माता के। वह पुण्य तीर्थ, स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महा यशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वो बैन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार बैन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, बैन,
दुस्साहस न करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों को यूं कहने पर वो बैन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवताओं का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक के आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः बेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य कार्य से लो। बेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत से बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा बहन को बहुत बढ़ कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो गए उठे। उनके साप के भय से बैन एक बोबी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा बैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा बैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। सूत जी कहते हैं, बैन की तपस्या, भगवान विष्णु के द्वारा उसे दान, तीर्थ आदि का उपदेश, द्विजबरो ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से बैन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तरुण बिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए बैन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा बैन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। बैन ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए कि मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम धाम को या परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। बेन, मैं तुम्हें पहले का वृत्तांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर शाप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया था कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी।
गुणवंशल तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट होता है, उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धायुक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूँ। बेन ने कहा, जगन्नाथ, मुझे दानों उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम में ये दान काल के 3 भेद है। चौथा भेद प्रायिक मृत्यु संबंधी कहलाता है। भोपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जलपात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितृ और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयार्द चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान खाता है, उसने महान पाप किया है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने निमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती, अमावस्या, मनवादी एवं युगादि तिथियां, गच्छाया, शिवन, कृष्ण, त्रयोदशी तथा पिता की छ्याह तिथि दान के निमित्त काल बताए गए हैं। निरपेक्ष, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रत और देवताओं आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। राजन, मैं तुमसे अवैदिक के काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सब को अवधिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। श्री राधा वल्लभ लाल।